नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि आरओ और एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का पेपर दिसंबर में होने वाला है और ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो अब आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको ज्ञात होगा 140 का सामान्य अध्ययन आएगा और 60 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है, और बहुविकल्पीय होगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। मतलब ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से एक शब्द सही लिखा हुआ है और वो है आपका आवाहन। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मतलब गलत वाला बताना हमें। तो इसमें परिशिष्ट जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सब जो है ठीक है लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो 3 में कह रखा है कि इसमें आपको अशुद्ध, देखिए शुद्ध इसमें यही है ना, बस शुद्ध वर्तनी दिया है ना, 10 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का आएंगे। तो शुद्ध वर्तनी में से शुद्ध भी पूछ लेगा, अशुद्ध भी। इसमें तीसरे में पूछ रहा है शुद्ध शब्द बताओ, मतलब कौन सा सही लिखा है। तो तीसरे में जो सही लिखा है वो यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सामुद्रिक सही लिखा है, बाकी गलत लिखे हैं। ठीक है ना, शुद्ध शब्द। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कह रखा है कि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए सही वाक्य के भेद को विकल्प हो। यानी वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, ये कौन सा वाक्य है ये हमें बताना है। तो ये संयुक्त वाक्य है भैया। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कह रखा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। मतलब कवित्री शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो कवियत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ। मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है लिखा हुए। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो 7 में कह रखा है अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मतलब जो अकस्मात है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अचानक हो जाएगा। 8 में कह रखा निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द के विकल्प नहीं है। मतलब ये जो ओस है, ठीक है, ये शब्द दिया है ओस, तो जो ओस है इसका कौन सा समानार्थी शब्द विकल्प नहीं है ये बताना है। तो ओस का जो समानार्थी नहीं है वो राइट आंसर हो जाएगा फाका। यानी ये जो है ये ओस का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब ओस के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रखा है कि अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। मतलब ये जो अंबर शब्द दिया है इसका अर्थ अध्याय नहीं है, बाकी सब आकाश, वस्त्र, कपास, अंबर के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रखा है कि कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। मतलब अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपका अमीय नहीं है, बाकी सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में कह रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। मतलब शत्रु का पर्यायवाची हमें बताना है, तो अरि शत्रु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। तो तिमिर के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो अंधकार तिमिर का पर्यायवाची है, ये हमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, 13 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो मतलब वायु का पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो अनिल वायु का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। तो आग का पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो अनल आग का पर्यायवाची है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में कह रखा है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। मतलब आकाश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये बताना है। तो अवनि नहीं है, बाकी सब आकाश के पर्यायवाची हैं। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अमृत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कहा है 17 में कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो राम बहुत बहादुर है, तो विशेष्य कौन हो गया, राम, और राम की विशेषता क्या हो गई, बहादुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं।
तो भैया जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य, और विशेषता होती है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। 19 में कह रखा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन है? तो विशेष्य की यदि मैं बात करूं तो उपासक ही विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रखा है निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। यदि हम बात करें विशेषण शब्द की तो लाल विशेषण है, बाकी कोई भी शब्द विशेषण नहीं है। 21 में कह रखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा वो निपट विशेषण हो जाएगा, बाकी विशेषण नहीं है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें कह रखा है कि दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछ रहा है हमसे कि हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो इसमें हमें ये बताना है क्या कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या है? विशाल, क्योंकि आम का पेड़ है, कैसा है? विशाल है, ये इसका गुण है। विशाल का मतलब होता है मतलब भारी, तगड़ा या बड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रखा है सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? मतलब जो सफेद कमीज है इसमें विशेषण कौन सा? तो देखिए कमीज का क्या बता रहा है, वो कमीज का बता रहा है आपसे गुण। गुण कैसी है? सफेद, यानी गुणवाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इसमें कह रखा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं आपके विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25 में कह रखा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। 26 में कहा है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? मतलब विशेषण के प्रकार पूछ दिया। तो भैया विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के, यानी स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा है इनमें से अपील शब्द क्या है? तो मतलब जो अपील शब्द है वो आपका क्या है? विदेशज है। ठीक है, अपील विदेशज शब्द है, मतलब विदेश से लिया, अपने देश का नहीं है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में कह रखा कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो भैया अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आद्रक का तद्भव क्या होगा? तो आद्रक का तद्भव होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अदरक। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें कह रखा है कि इनमें से कौन अंगरखा शब्द, मतलब इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? मतलब ये जो शब्द दे रखा ना अंगरखा, इसके बारे में बताना। तो ये भैया तद्भव है अंगरखा। ठीक है, इसका अंगरक्षक तत्सम होगा, तो ये आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। तो 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब तद्भव नहीं है ये बताना है। तो अग्नि तद्भव नहीं है, आग होता है इसका तद्भव, बाकी सब तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? मतलब जो एकल है इसका तद्भव शब्द बताना क्वेश्चन नंबर 32 में। तो एकल मतलब अकेला। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इसमें कह रखा है कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप बताओ। तो अज्ञान का जो तद्भव होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अजान। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रखा है हमसे कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो अंक शब्द तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रखा अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो जो अनाड़ी है इसका तत्सम रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर है अनार्य। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? मतलब पुर्तगाली का शब्द बताना है जो हिंदी भाषा में लिया गया है पुर्तगाली से। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आलू। जो आलू हम खाते हैं ना, ये पुर्तगालियों की देन है। देखो अगर पुर्तगाली ना होते तो क्या पता हमारे देश में आलू ना होता, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं। 37 में हमसे कह रखा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं भैया? उसको पाथेय कहते हैं। 38 में कह रखा है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द बताओ। मतलब जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 38, तो उसको कहेंगे निस्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रखा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसका जन्म कन्या से हुआ है उसको कानीन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रखा है जिसके आने की तिथि न हो तो वो कौन होता? अतिथि होता है। यानी बिना तिथि के आ जाए अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान।
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो 41 में कह रखा है कि अंडे से जन्म लेने वाला अंडाणु वाक्य के लिए शब्द क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला, क्वेश्चन नंबर 41, अंडे से जन्म लेने वाला जो है वो होता है आपका अंडज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये सही है। ठीक है, अंडाणु तो महिलाओं में पाए जाते हैं, ओवम बोलते हैं इंग्लिश में, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रखा है? 42 में कहा है कि जिस वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता या किया जा सके, वाक्य के लिए उचित शब्द बताओ। मतलब वन वर्ड दिया, वाक्य के लिए एक शब्द दिया, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा अनिवर्चनीय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रखा हमसे कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द ज्ञात कीजिए। जो सबके आगे रहता है, जो सबके आगे रहता है उसके लिए एक शब्द होगा आपका अग्रणी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो देखने योग्य ना हो, मतलब जो देखने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द आएगा, मतलब अदर्शनीय, मतलब जिसके हम दर्शन न कर पाए। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रखा है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो भैया जिसका जन्म बाद में हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? अनुज। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहा नीचे दिए गए शब्दों में वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब ये जो शब्द दिया है इसके लिए कौन सा वाक्य होगा ये बताना क्वेश्चन नंबर 46 में। तो यदि 46 की हम बात करें तो इसमें दिया है अन्यमनस्क, तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं, 47 में कहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत वाला वाक्य ढूंढना है हमें। क्वेश्चन नंबर 47 में तो देश में सर्वसम्मति साधते, ये वाला वाक्य आपका गलत है, सी, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूं तो 48 में ये कह रखा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये वाला हमें पहचानना क्वेश्चन नंबर 48 में। तो भैया मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 49 में भी यही बताना है। तो भैया इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा दही खट्टा है, बाकी सब अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रखा है लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताओ, मतलब गलत वाला वाक्य बताना है इसमें भी हमें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपकी चरित्र अच्छी है, आपकी नहीं होता, आपका होता। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रखा है सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करता, तो ये सभ्य जो है इसका हमें विलोम बताना है, तो भैया सभ्य का विलोम है, सभ्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करूं तो 52 में कह रखा है कि विलोम शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विलोम होने चाहिए, लेकिन एक विकल्प में एक दूसरे के विलोम नहीं रखे हैं, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 52 में। अपना पराया, आस्था अनास्था, आपका पाताल तो अग्नि आग, ये गलत है, पर्यायवाची दे रखे हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि मैं बात करूं तो 53 में कहा दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताओ, यानी यह उधर्वगामी, इसका हमें विलोम बताना। तो उधर्वगामी का विलोम जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अधोगामी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, 54 में कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, मतलब जो क्रुद्ध है, जो क्रुद्ध है इसका हमें विलोम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा क्रुद्ध मतलब शांत। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि बात करें तो 55 में कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है। तो स्याह के विलोम की यदि हम बात करें तो स्याह माने होता है काला और इसका विलोम हो जाएगा सफेद। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रखा कि कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। देखिए अतिवृष्टि के यदि विलोम की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 56 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावृष्टि। अनावृष्टि कम बरसात होना और अतिवृष्टि अधिक होना है, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रखा है कि कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। तो हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा? अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि बात करें तो 58 में कह रखा है कि कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। आरोह का हो जाएगा अवरोह, ठीक है ना, जैसा आरोही क्रम होता है वैसे ही अवरोही क्रम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क देना है हम आपको, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बता देना।
कि अल्प का विलोम क्या होगा और कौन सा शब्द आसक्त का विलोम होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आपको वीडियो यूट्यूब पर सर्च करनी न पड़े। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी के 60 क्वेश्चन जो आर और ARO में पूछे जाएंगे। यानी आपको ज्ञात होगा कि 140 नंबर का आपका GS का पोर्शन आएगा, उसी में 2-4 रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे और 60 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन होंगे और 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। और दिसंबर में इसका पेपर होगा। एग्जाम डेट आपको पता चल गई होगी, 22-23 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो का लिंक अपने यार दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, थैंक यू, धन्यवाद।